नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको रतनगढ़ तहसील के लाछड़सर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज यहां की सरपंच दापू देवी जी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहां के प्रसिद्ध समाज सेवी और नेता गोपाल जी, जिनकी पुत्रवधू है दापू देवी जी, उनका पूरा परिवार इस समय यहाँ पर मौजूद है और अतिथि पहुँचने वाले हैं। अतिथियों के स्वागत में आप देख रहे हैं दोनों तरफ 8 लोडर को लगाए गए हैं और इन लोडर के द्वारा पुष्पों की वर्षा की जाएगी। अतिथियों के द्वारा अतिथियों के ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। स्कूल में सबसे पहले 3 कमरों का लोकार्पण होगा, उसके अलावा स्टेडियम का लोकार्पण होगा, गांव में एक सुंदर द्वार बनाया गया उसका लोकार्पण होगा, साथ में गौशाला के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। यानी बहुत बड़ी संख्या में जी मैं गोपाल जी से बात करना चाहूँगा। गोपाल जी बताइए किन किन चीज़ों का लोकार्पण हो रहा है? 3 तो स्कूल के कमरा है, एक पंचायत भवन है और एक कन्या पाठशाला में टेंट शेड है और एक मेघवाड़ का मोहल्ला का मैंने अम्बेडकर भवन बना हुआ है, एक अमृत सरोवर है बूंदड़ी जोड़ा, दूसरा एक खेल मैदान और एक वो परिवेश द्वार और ये सामुदायिक भवन और शमशान भूमि की 4 दीवारी और दरवाजा और अंदर टेंट शेड बना हुआ है और खुरा उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्य मार्गों पर इंटरलॉक लगाया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण होने जा रहा है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं बहुत सारे लगभग 1 डजन कार्यों का लोकार्पण होने वाला है। और इस अवसर पर सांसद राहुल कस्वा आ रहे हैं, प्रधान यहाँ की जो जिला प्रमुख है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रधान पहुँच रहे हैं, अनेक जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं लोडर दोनों तरफ खड़े हैं। इनके द्वारा पुष्पों की जोरदार वर्षा अतिथियों पर की जाएगी जब वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पधारेंगे। सरपंच श्रीमती दापू देवी जी के द्वारा अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसके अंतर्गत रामरख सौ पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी, रिश्मा देवी सौ ग्राम लाछड़सर द्वारा ये बहुत ही सुंदर कमरे का निर्माण हुआ है, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। विद्यालय में ग्राम पंचायत लाछड़सर द्वारा निर्मित इस कमरे का उद्घाटन भी आज हो रहा है। मुख्य अतिथि जिसमें श्रीमान राहुल कस्वा, सांसद चूरू, वंदना आर्य जिला प्रमुख, मोहिनी देवी खिचड़ प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़ और मालीराम सारस्वत जी जिला परिषद सदस्य और श्रीमती मंजू देवी सौ पंचायत समिति सदस्य रतनगढ़। और पूरा जो कार्यक्रम है वो श्रीमती दापू देवी सौ सरपंच ग्राम पंचायत लाछड़सर के अगुवाई में हो रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा 2 कमरों का निर्माण, ये दूसरे कमरे का शिलापट आप देख रहे हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 कमरों का निर्माण हुआ है, जिसमें एक सौ परिवार के और 2 ग्राम पंचायत के सौजन्य से हुए हैं। बड़ा सुंदर निर्माण है जिनका आज उद्घाटन हो रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। 8 लोडर खड़े किए गए हैं, जिनके ऊपर जो है ग्रामवासी खड़े होकर अतिथियों पर पुष्पों की वर्षा करेंगे। गांव लाछड़सर का दृश्य देख रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के अंतर्गत लगभग 1 डजन से ज़्यादा जो कार्य हुए हैं सरपंच दापू देवी के द्वारा, उन कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान सहित अनेक जनप्रतिनिधि पहुँचने वाले हैं। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में ग्रामवासी गोपाल जी सऊ के नेतृत्व में यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अतिथियों के यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं, जहाँ पर अतिथिगणों पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। लाछड़सर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही जागरूक गांव है। निश्चित रूप से गोपाल जी की जितना सराहना की जाए उतनी कम है, इतने विकास कार्य गाँव में करवाए हैं। मित्रों, स्वागत का अंदाज तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन गाँव में किसान कैसे अतिथियों का स्वागत करते हैं, इसकी एक नई परंपरा अब आप देख रहे हैं। इससे पहले हनुमान बेनीवाल का इस तरह के एक स्वागत कार्यक्रम हुआ था। आज लाछड़सर में आप देख रहे हैं दोनों तरफ लोडर खड़े हैं और ये किसान का प्रमुख यंत्र है। विकास कार्यों में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज अतिथियों के स्वागत में इनको खड़ा किया गया है। इन पर ग्रामवासी खड़े होंगे और जैसे ही अतिथि यहाँ पर आएंगे, इनके बीच से निकलेंगे तो पुष्पों की वर्षा की जाएगी। निश्चित रूप से अतिथिगणों का दिल जीत लेने वाला एक अंदाज आप लाछड़सर गाँव से देख रहे हैं, जो एक बिल्कुल नई पद्धति है स्वागत और अभिनंदन की। ड्राइवर तैयार है स्वागत के लिए। पुष्प वर्षा होगी आज। स्वागत और सम्मान का एक नया अंदाज आप देखेंगे भी। बहुत सारे लोडर खड़े हैं जिनसे पुष्प वर्षा होने वाली है। बिल्कुल एक यूनिक अंदाज स्वागत का। इसी सऊ को आप देख रहे हैं, जो कि पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं स्वागत की। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ग्रामवासी वहाँ पर उपस्थित हैं और स्वागत की जोरदार तैयारियां अतिथियों की यहाँ पर हो रही हैं। के सभी लोडर्स पर ग्रामवासी युवा खड़े हैं जो पुष्पों की वर्षा करेंगे। बहुत ही अनोखा अंदाज स्वागत और सम्मान का। सभी को पुष्प दे दिए गए हैं और इन पुष्पों से सभी वर्षा करेंगे।
बड़ा लुभावना अंदाज होगा ये स्वागत का। आप देख रहे हैं अतिथिगण पहुंच चुके हैं। देखिए ग्रामवासियों का उत्साह देखिए, पूरा गांव यहाँ पर उपस्थित है गोपाल जी के साथ। भव्य स्वागत होगा यहाँ पर। सांसद राहुल कस्वा जी, वंदना जी खुली गाड़ी में सवार हैं और कार्यक्रम स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जिस रास्ते पर अतिथि आ रहे हैं उन पर देखिए भीड़। ये देखिए बहुत ही शानदार लुभावना अंदाज। देखिए पुष्पों की जोरदार वर्षा हो रही है। लाछड़सर गांव में देखिए अंदाज, लोडर्स के ऊपर से पुष्प बरसाए जा रहे हैं और सांसद राहुल कस्वा जी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पीछे जिला प्रमुख वंदना आर्य जी हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं लाछड़सर गांव से और हमारे ऊपर भी पुष्पों की वर्षा हो रही है। वाह क्या अंदाज है स्वागत और सम्मान का। देखिए पुष्प बरस रहे हैं, लोटस के ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये देखिए वंदना जी आ रही है, जिला प्रमुख, जिन पे पुष्पों की वर्षा हो रही है। वाह क्या अंदाज है, इससे सुंदर अंदाज क्या हो सकता है। दोनों तरफ ग्रामवासी नारेबाजी कर रहे हैं। लाछड़सर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच धापू देवी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान और अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिन पर बहुत जोरदार पुष्प वर्षा हो रही है। मित्रों लाछड़सर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सांसद राहुल जी कस्बा, पीछे जिला प्रमुख वंदना जी आ रही है, उसके पीछे प्रधान, अनेक जनप्रतिनिधि। लाछड़सर गांव के जो समाज सेवी और नेता है गोपाल जी, उनकी पुत्रवधू धापू देवी जी, जो सरपंच है, उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सांसद और जिला प्रमुख पहुंचे हैं। 8 लोडर्स के ऊपर से पुष्पों की वर्षा की जा रही है। पूरा गांव यहां पर उपस्थित है और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा और शानदार अंदाज कोई स्वागत और सम्मान का हो सकता है। मैं वास्तव में अभिनंदन करता हूं गोपाल जी का और उनके जज्बे का कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं वो सारे प्रसन्न नजर आ रहे हैं, आह्लादित नजर आ रहे हैं। जोरदार नारेबाजी हो रही है लाछड़सर गाँव में। आप देख रहे हैं सांसद महोदय का, जिला प्रमुख का, प्रधान जी का स्वागत हो रहा है। लोटस के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है और सारे ग्रामवासी आप देख रहे हैं स्वागत में हैं, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं सांसद महोदय। पीछे देखिए वंदना जी आ रही है, जिला प्रमुख वंदना जी आ रही है। शानदार स्वागत, अभिनंदन लाछड़सर ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है और प्रसन्नता साफ नजर आ रही है जिला प्रमुख जी के चेहरे पर भी। देखिए गाड़ियां जो आप देख रहे हैं पुष्पों से आच्छादित हो गई है। शानदार अंदाज देखिए स्वागत सम्मान का। गाड़ियों का रंग बदल गया है, पुष्पों से आच्छादित गाड़ी आप देख रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी आप देख रहे हैं, दीन जी पारिक पहुंचे हैं, सारस्वत जी पहुंचे, सभी लोग आप देख रहे हैं बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, लाछड़सर गांव का नज़ारा आप देख रहे हैं। देखिए जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं सभी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर अभिनंदन समारोह, लोकार्पण समारोह शुरू होने वाला है। श्रीमती मोहिनी देवी जी प्रधान रतनगढ़ पहुंची है। लाछड़सर ग्राम पंचायत की सरपंच धापू देवी जी, जिनका एसएन भी अभिनंदन करता है। जिस तरह से आज उनके विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान सभी पधारे हैं। अब आप देख रहे हैं सरपंच साहिबा भी कार्यक्रम स्थल पे अपने परिवार के साथ आ रही है। अतिथिगणों के द्वारा विद्यालय में निर्मित 3 कमरों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 100 परिवार के द्वारा, 2 पंचायत के द्वारा करवाए गए हैं। कमरों का लोकार्पण किया जा रहा है विद्यालय प्रांगण में। सांसद राहुल कस्वा, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, सरपंच और तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सांसद राहुल कस्वा, जिला प्रमुख वंदना आर्य जी और प्रधान मोहिनी देवी जी के द्वारा आप देख रहे हैं राम रक्षौ पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी द्वारा निर्मित कमरे का लोकार्पण किया गया है। शानदार ऑफिस है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। प्रधान जी, जिला प्रमुख जी और सांसद महोदय फिता काट के उद्घाटन करते हुए। शानदार प्रिंसिपल ऑफिस आप देख रहे हैं।
सब परिवार के द्वारा निर्मित है। ग्राम पंचायत यानी सरपंच साहिबा द्वारा जो निर्मित कक्ष है उसका उद्घाटन। बड़े बड़े कमरे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कक्ष का उद्घाटन। देख रहे हैं सरपंच दापू देवी जी के प्रयासों से जो 2 कक्ष बने हैं उनका लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े विशाल कमरे बने हैं। आप देख रहे हैं सांसद महोदय, सरपंच दापू देवी जी, प्रधान मोहिनी जी, इंदिरा जी सभी उद्घाटन करते हुए। सांसद महोदय तारीफ कर रहे हैं निर्माण कार्यों की। बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। हर की युवा सरपंच दापू देवी जी के प्रयासों से जो विकास कार्य उनका लोकार्पण आज सांसद महोदय, जिला प्रमुख, प्रधान सभी कर रहे हैं। प्याऊ का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण किया जा रहा है। तहसील के लाछड़सर गांव का दृश्य देख रहे हैं। तहसील का सबसे बड़ा गांव है ये। लाछड़सर गांव में अब बालिका विद्यालय में विशाल टिन शेड का उद्घाटन करने के लिए सांसद महोदय राहुल कस्बा, वंदना आर्य, जिला प्रमुख प्रधान मोहिनी जी और सरपंच दापू देवी जी और साथ में तमाम जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से गोपाल जी सऊ परिवार के द्वारा जिस तरह के निर्माण कार्य 11 जो निर्माण है उनका आज लोकार्पण किया जा रहा है। एक भव्य विशाल टिन शेड है, इसका उद्घाटन हो रहा है। आप देख रहे हैं फीता काटकर सांसद राहुल कस्बा, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, सरपंच दापू देवी जी, जगदीश जी सभी उद्घाटन कर रहे हैं। अब बोले लो 11 विकास कार्यों का उद्घाटन आज किया जा रहा है लाछड़सर गांव में। जिला पट का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ में मालीराम जी भी हैं, जिला परिषद सदस्य। मोहिनी देवी जी खिचड़ भी मौजूद है यहाँ पर। इसी कार्य लाछड़सर गांव में सरपंच दापू देवी जी के द्वारा करवाए गए हैं। एक और लोकार्पण हो रहा, लाइब्रेरी हॉल का लोकार्पण होने वाला है। लाइब्रेरी हॉल का उद्घाटन प्रमुख प्रधान जी, सरपंच के द्वारा किया गया है। शिलापट का लोकार्पण। ग्राम लाछड़सर का दृश्य आप देख रहे हैं। अब अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर जोड़ा बनाया गया है उसका उद्घाटन करने के लिए सांसद महोदय, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच दापू देवी और तमाम लोग पहुँच रहे हैं। बड़ा खूबसूरत आप देख रहे हैं चित्रकारी की गई है और बहुत ही सुंदर बड़ा सरोवर ये यहाँ पर बनाया गया जिसका लोकार्पण किया जा रहा है। खूबसूरत सरोवर आप देख रहे हैं लाछड़सर गाँव का, इसका लोकार्पण होने वाला है। खूबसूरत आप देख रहे हैं और बड़ा स्वच्छ पानी भी है इसमें, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बार बारिश काफ़ी हो रही है और इस समय भी गहरे बादल है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए ये भी अच्छे सुकून है। अतिथिगण पहुंच चुके हैं उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए। बढ़िया बनाना है, देखो शानदार है। रतनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत लाछड़सर का दृश्य आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत है रतनगढ़ तहसील की, जहाँ पर आज 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है जो सरपंच दापू देवी के द्वारा करवाए गए हैं। बड़ा खूबसूरत सरोवर है। ग्राम पंचायत लाछड़सर का दृश्य देख रहे हैं। रतनगढ़ तहसील की सबसे बड़ी पंचायत, जहां पर आज सरपंच दापू देवी के द्वारा जो विकास कार्य उनका लोकार्पण, 11 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। बड़ा खूबसूरत आप ये सरोवर देख रहे हैं, अमृत सरोवर, जिसका अभी लोकार्पण किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक युवा सरपंच के द्वारा जो विकास कार्य करे गए हैं वो ऐतिहासिक है। आज सांसद महोदय, जिला प्रमुख, प्रधान और तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनका लोकार्पण हो रहा है। आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं निश्चित रूप से। सरपंच साहिबा दापू देवी जी की सराहना कर रहा है कि युवा सरपंच के द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जिनका आज लोकार्पण हो रहा है, जिनकी कुल संख्या 11 है। आज लाछड़सर के लिए ऐतिहासिक दिन है जब 11 विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए सांसद राहुल कस्बा, प्रधान वंदना जी, जिला प्रमुख वंदना जी, प्रधान मोहिनी देवी जी और सरपंच दापू देवी जी सहित अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सांसद महोदय का एक कमेंट लेना चाहूँगा। जिस तरह से आज यहाँ पर आपका स्वागत किया गया, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद में पूरा गांव यहाँ स्वागत में उमड़ा है,
कि क्या भाव है आपके 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया? देखिए जी, बहुत खुशी है और गांव में बड़ा अच्छा जोश है। हमारे युवा सरपंच महोदय ने बहुत ही मेहनत के साथ में हर काम में मन लगाकर एक अलग क्वालिटी का वर्क किया है। हम सरकारी काम में हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, पर इस गांव के अंदर हर काम के ऊपर बढ़िया पेंटिंग करके और अलग अलग मैसेजेस देने का सोसाइटी में काम किया है। देश के प्रधानमंत्री महोदय का एक ख्वाब था कि देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के ऊपर अमृत सरोवर बनाया जाए। हर गांव में एक ऐसा सरोवर हो जो अपने आप में आज़ादी के 75 वर्ष की याद को दर्शाए। उसके अंदर हम पानी स्टोरेज की बात को भी मानते रखते हैं। ऐसे पूरे जिले भर में 75 बनाने की बात थी, हमने 125 के लगभग बनाने का काम किया है। उसी के तहत इस गांव के अंदर 40 लाख रुपए के लगभग की लागत से सरपंच साहब ने अपना बहुत ही सुंदर काम किया है। मजे की बात ये देखिए, इन्होंने जो पाइपलाइन बनाया जिससे पानी का फ्लो रहेगा उसको पक्का करने की कोशिश करी है। 1200-1500 के लगभग पेड़ लगाए हैं। मैं मानता हूँ कि एक मॉडल के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये अमृत सरोवर है, जिसको सीईओ महोदय को भी हम कहेंगे, कलेक्टर साहब को भी कहेंगे और हमारे प्रमुख महोदय साथ आई हुई हैं, इनको भी हम कहना चाहेंगे कि इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए, हर जगह ऐसा ही बने। प्रधान जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया गाँव के विकास कार्य के अंदर। और आज गाँव का हर व्यक्ति, बुजुर्ग से लेकर जवान तक, बच्चे से लेकर महिलाओं तक, सब ने एक जश्न के रूप में डेवलपमेंट वर्क्स को आज प्रोत्साहन दी है। मैं तो बहुत मन खुश है और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह चूरू जिला, हमारा लोकसभा क्षेत्र चूरू आगे बढ़ता है। सर एक बात सवाल, सारे कार्य बहुत अच्छे हैं लेकिन मुख्य जो कार्य होता है वो युवाओं को शिक्षित करने का होता है। स्कूल में कमरों कमी है, बार बार जिला प्रमुख जी से, आपसे, प्रधान जी से कहा गया, तो इन कार्यों को प्राथमिकता कैसे दी जाएगी? देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक है। देखो, हम एक डेवलपिंग नेशन है। चूरू जिला शिक्षा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है पिछले काफ़ी सालों से। आज एनरोलमेंट इतनी हाई होगी कि कैपेसिटी होल्ड करने की हमारे पास ताकत नहीं रही। पिछले काफ़ी 4.5 साल के अंदर हम करीब 150 से ऊपर रूम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नाबार्ड की स्कीम से, पीएबी की स्कीम से ला चुके हैं। सांसद निधि छोटी होती है, हम इतने स्कूल में रूम्स नहीं ले पाते। हमने उस निधि का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स और हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम किया है। पीएम स्टार एक योजना चालू हो रखी, जिसके तहत जिले के अंदर आज 1200 से ऊपर रूम्स की रिक्वायरमेंट है। उस रूम्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमें कम से कम भी 50 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत राशि चाहिए। ऐसी राशि भारत सरकार की योजना का फायदा मिल सके, उसको हम प्रयासरत हैं और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान सरकार का जल्दी प्रस्ताव चला जाए भारत सरकार के पास में, तो वो रूम सभी स्कूलों में बन जाएं, क्योंकि स्कूल्स में एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा हुई भी है और इतना फंडिंग नहीं अवेलेबल करा पाते। हालांकि आज मैंने और प्रमुख जी ने दोनों ने एक कमरे की घोषणा करी है, प्रधान जी का भी बहुत सहयोग मिला है, आगे मिलता रहेगा। स्कूल की 2 डिमांड, गाँव की 2 डिमांड और भी हैं, जो भी गाँव चयनित करेगा उसके हिसाब से हम 2 स्कूल। प्रमुख जी, आप तो पूरी तरह से नकार गए कमरे के मामले में। मैंने हाँ भर दी है, ने कह दिया है, तो स्कूल में कमरा देने की हमारी प्रथम प्राथमिकता रही है, तो स्कूल में कमरा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देख रहे हैं शहीद भगत सिंह स्टेडियम लाचड़सर का उद्घाटन करने के लिए सभी अतिथि पहुंच रहे हैं। शानदार स्टेडियम बनाया गया, आप देख सकते हैं, विशाल स्टेडियम, बहुत ही भव्य शानदार स्टेडियम युवाओं के लिए बनाया गया है, जिसका लोकार्पण हो रहा है। छोटे से गांव में इतना भव्य स्टेडियम निश्चित रूप से भी उपलब्धि। ग्राम लाचड़सर के शानदार स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है। मुख्य अतिथि सांसद राहुल कस्वा, जिला प्रमुख वंदना आर्य जी, प्रधान मोहिनी देवी जी, सरपंच धापू देवी जी, तमाम ग्रामवासी आप देख रहे हैं। स्टेडियम का उद्घाटन, शानदार स्टेडियम है। स्टेडियम का उद्घाटन फीता काट कर किया जा रहा है। युवाओं के लिए जिस तरह के कार्य सांसद राहुल कस्वा ने किए वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और इसी कड़ी में शानदार स्टेडियम छोटे से गांव में 11 विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है। सरपंच दापू देवी जी के द्वारा करवाए गए। देखिए, शानदार ट्रैक और बीच में क्रिकेट का पिच भी बना हुआ है। मित्रों, लाचड़सर गांव जो कि रतनगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहां पर अब शहीद भगत सिंह स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। बहुत बड़ा स्टेडियम आप देख रहे हैं। युवा जो सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ट्रैक बनाए गए हैं। बीच में आप देख सकते हैं क्रिकेट का पिच बनाया गया है और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सांसद राहुल कस्वा, जिला प्रमुख जो वंदना जी और प्रधान मोहिनी देवी जी, यहाँ की सरपंच धापू देवी जी, सभी ने मिलकर यहाँ पर इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। बहुत बड़ा स्टेडियम, शानदार 4 दीवारी बनी हुई है। अच्छे अच्छे शहरों में स्टेडियम ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं जिस तरह का स्टेडियम आप देख रहे हैं रतनगढ़ तहसील के इसी सबसे बड़े गांव लाचड़सर में बनाया गया है। जगदीश जी, आप देख रहे हैं आगे की योजना के बारे में बता रहे हैं। तो आज लाचड़सर गांव में 11 लोकार्पण हो रहे हैं। उसमें अगर सबसे अच्छी बात करें तो ये स्टेडियम हो सकता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसे स्टेडियम नहीं देखने को मिलेंगे आपको। शानदार ऊंची 4 दीवारी की गई है। खिलाड़ियों के, महापुरुषों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं।
बीच में क्रिकेट का पिच बनाए गए हैं और युवाओं को जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार ट्रैक बनाया गया है। निश्चित रूप से मैं इन तमाम अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिस तरह का कार्य यहाँ की सरपंच धापू देवी जी ने, जिला जो हमारे सांसद महोदय, यहाँ की जो जिला प्रमुख है, प्रधान जी हैं, तमाम लोगों के सहयोग से जिस तरह का विकास कार्य हुआ है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। गौशाला पहुँच चुके हैं हम, तेज बारिश शुरू हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पर गौशाला में अब लोकार्पण हो रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है, सभी भीग रहे हैं। निश्चित रूप से पुनीत कर जोरदार बारिश हो रही है और हम गाड़ी से आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। गौशाला आप देख रहे हैं जहाँ पर लोकार्पण किया गया। जो यहाँ पर निस्वार्थ सेवा करते हैं मुनिराम जांगू महान गौसेवक यहाँ के। सांसद महोदय, जिला प्रमुख, प्रधान जी सभी अब सरपंच साहिबा के घर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उनके स्वागत में आप देख रहे हैं परिवार के सभी सदस्य पुष्प लेकर खड़े हैं, पूजा के थाल लेकर खड़े हैं। तेज बारिश हो रही है लेकिन जोरदार स्वागत की तैयारियां यहाँ पर। प्रमुख जी का स्वागत हो रहा है। सबसे पहले तिलक किया गया है, पुष्प वर्षा की जा रही है। तमाम अतिथिगण सरपंच साहब के घर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर तिलकार्चन और पुष्प वर्षा से परिवार के सदस्य स्वागत कर रहे हैं। इंदिरा जी खिचड़ का स्वागत किया गया है। मोहिनी देवी जी पधारी हैं। सभी का स्वागत हो रहा है। सांसद राहुल जी कस्वा का सरपंच साहब के निवास स्थान पर स्वागत हो रहा है। गोपाल जी आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आज परिवार ने जिस तरह का स्वागत किया है, परिजनों ने भाव बिना स्वागत किया है घर पर। गोपाल जी के निवास स्थान पर अब सभी प्रीति भोज का आनंद ले रहे हैं। गोपाल जी आप देख रहे हैं सभी की सेवा में जुटे हैं। शानदार सेवा करी गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित रूप से लाछड़सर गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं पत्रकारिता करता हूं, अनेक जगह मैंने कवरेज किया है, लेकिन आज जिस तरह का कार्य मैंने एक छोटे से ग्राम पंचायत लाछड़सर, हालांकि रतनगढ़ का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन जो विकास कार्य यहाँ के सरपंच धापू देवी जी और ख़ासतौर से गोपाल जी और उनके जगदीश जी जिस तरह से समाज सेवी के रूप में, ये नहीं कि केवल ग्राम पंचायत के सौजन्य से काम होते, ये व्यक्तिगत रूप से परिवार की तरफ से भी बहुत सारे काम गांव में करवाते हैं। और आज सांसद राहुल कस्वा जी, जिला प्रमुख ने, प्रधान जी ने, सबने विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। तो मेरे पास दोनों गोपाल जी भी हैं और जगदीश जी भी हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि किस तरह का भाव गाँव के प्रति रहते हैं, जिस तरह से आज इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने आज के सारे जो विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। आज ग्राम पंचायत लाचड़सर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे माननीय युवा सांसद राहुल कस्वा भाई साहब, साथ में जिला प्रमुख महोदया और प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, सभी बाहर से पधारे हुए तमाम सरपंचगण और जनप्रतिनिधि पधारे, उन सब का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ये जो उद्घाटन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक साथ पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों का सामूहिक उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें एक साथ 11 प्रोग्राम रखे गए जिनका विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज स्वागत किया गया, सांसद महोदय, प्रधान जी, जिला सभी प्रसन्न हो रहे थे, जिससे लोडर से, बड़ी बड़ी मशीनों से जो पुष्प वर्षा की गई थी वो सबको भा गई, तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया हमें काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हमारे लोक लाडले सांसद के लिए हमने अपना सम्मान और उनका आदर सत्कार करने के लिए हमें ये उनका लोडर और जेसीबी से फूलों से उसको पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया, जिससे काफ़ी खुशी हुई सांसद साहब को और साथ में पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को। सब बहुत खुश थे। गोपाल जी, 2 शब्द आप भी बोले। बोलते नहीं लेकिन काम खूब करवाते हैं। निश्चित रूप से मुझे भी आज का ये कार्यक्रम कवरेज करके बहुत अच्छा लगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सौ परिवार को भगवान इसी तरह से विकास कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे और लाछड़सर गाँव इसी तरह से विकास करता रहे। ऐसे सुनने के लिए मैं शिव कुमार जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। गांव के आगामी विकास कार्यों पर चर्चा की जा रही है। सामुदायिक भवन के
द्वार का लोकार्पण किया जा रहा है यहाँ पर अतिथियों के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत सामुदायिक भवन है लाछड़सर का। ये शमशान भूमि पर एक लोकार्पण हो रहा है। शमशान भूमि में बहुत सारे निर्माण हुए, उनका लोकार्पण हो रहा है। ये 10वां लोकार्पण है आज का। उसके बाद में एक गांव के प्रवेश द्वार का लोकार्पण होगा। फीता काट रहे हैं सांसद राहुल जी कस्बा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरियाली है। कितने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। शमशान भूमि में आप देख रहे हैं सभी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक मंदिर होता है। एक लोकेशन, एक साइज, एक फूल समझे ना, गुलमोहर या चंपा। तो उसमें ज़्यादा अपने हाइट नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे मैच देखना चाहें तो उसमें गुलमोहर लगा, ये सब में से चंपा लगा। लाछड़सर गांव का ये शमशान है जहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। अब द्वार का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। लाछड़सर के प्रवेश द्वार का लोकार्पण आखिरी घड़ी में। लाछड़सर के भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन ग्राम पंचायत लाछड़सर में 100 परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। लाछड़सर गांव के भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया जा रहा है फीता काटकर। सांसद राहुल जी कस्बा, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, प्रधान मोहिनी देवी जी, सरपंच दापू देवी जी, जगदीश जी, सभी आप देख रहे हैं मौजूद है। इंदिरा जी खिचड़ और ये भव्य लोकार्पण प्रवेश द्वार का खूबसूरत प्रवेश द्वार बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार का लोकार्पण। रामरख जी सहू, पुत्र श्री रामेश्वर लाल जी, लिस्मा देवी जी सहू के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। उद्घाटनकर्ता श्रीमती धापू देवी जी सहू, सरपंच ग्राम पंचायत लाछड़सर, और तमाम अतिथिगणों के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। निश्चित रूप से ये शोभा है गांव की, जितना सुंदर ये प्रवेश द्वार गांव के प्रवेश पर बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं रामेश्वर जी सहू परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। रामरख जी को आप देख रहे हैं, सन ऑफ रामेश्वर जी, जिनके द्वारा इस प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया है। बहुत ही खुशी नज़र आ रही है आज लाछड़सर गाँव में। 11 जो निर्माण करवाए गए हैं सरपंच धापू देवी जी के द्वारा, उन सब का लोकार्पण तमाम अतिथियों के द्वारा आज किए गए हैं। मैराथन ये लोकार्पण समारोह कहूँगा मैं इसको। जगदीश जी सहू आप देख रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ सांसद महोदय का। ग्राम पंचायत लाछड़सर के सभी लोग जगदीश जी के साथ सांसद महोदय का आभार ज्ञापन कर रहे हैं। बहुत वक्त दिया है, सुबह 10 बजे आए थे सांसद महोदय और इस समय 4 बज रहे हैं, और 11 कार्यों का लोकार्पण किया सांसद जी ने, और सांसद महोदय भी सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। पूरा लाछड़सर गांव यहाँ पर उपस्थित है। दर्जनों विकास कार्य जो करवाए गए हैं उन सब का लोकार्पण आज हो रहा है। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आयोजित ग्राम पंचायत लाछड़सर द्वारा मुख्य अतिथि, युवा दिलों के धड़कन, यूथ आइकन और नौजवानों के प्रेरणा स्रोत माननीय सांसद महोदय, हजारों की संख्या में ग्रामवासी आप देख रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण सुशासन की मुख्य धुरी माननीय जिला प्रमुख महोदय वंदना जी आर्य के बीच में पूरा पंडाल आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ। प्रधान पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि इंदिरा जी खिचड़ भी पहुंच रहे हैं। इंदिरा जी खिचड़ जी से भी निवेदन, विशिष्ट अतिथिगण गोपाल जी सभी का स्वागत करते हुए यहाँ पर तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। राहुल कस्बा और जिला प्रमुख वंदना आर्य जी जो कार्यक्रम के अध्यक्षता मुख्य अतिथि कर रहे हैं, उनके से तमाम लोग उपस्थित हो चुके हैं। इंदिरा जी खिचड़ जो कि प्रधान प्रतिनिधि है, उनकी धर्मपत्नी प्रधान है, उपस्थित हैं, और अनेक सरपंचगण ये आप देख रहे हैं। प्रधान मौजूद है यहाँ पर, सरपंच साहिबा दापू देवी जी आप देख रहे हैं मंचास्त हो चुके हैं। तमाम अतिथि आप देख रहे हैं मंचास्त हो चुके हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष सरपंच महोदय से निवेदन। आंगन में कार्यक्रम हो रहा है। मां सरस्वती की पूजा हो रही है। सबसे पहले सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पूजन किया जा रहा है। राहुल जी कस्बा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ में प्रधान जी है, सरपंच साहिबा है और तमाम जन प्रतिनिधि है। मां सरस्वती की जिस पर दीप प्रगति का है, विकास कार्यों का है, जो लाछड़सर में सतत प्रज्वलित रहता है। सरपंच दापू देवी जी
ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य अपने गांव में करवाए हैं। वो माँ सरस्वती का पूजन कर रही है प्रधान जी के साथ और जिला प्रमुख के साथ। कार्यक्रम के बाद 3 महिलाएं आप देख रहे हैं, बच्चियों के द्वारा एक जिला प्रमुख है, एक प्रधान है और एक सरपंच है। सरस्वती बोला जाएगा। दीप प्रज्वलित किया गया है। इनका भी हार्दिक अभिनंदन। किच्चर साहब दीपाराम जी पारिक सांसद राहुल जी कस्वा का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि सांसद राहुल कस्वा जी का स्वागत हो रहा है। रामेश्वर लाल जी सहू सम्मान कर रहे हैं, पुष्पहार पहनाकर सांसद महोदय का। वंदना जी का स्वागत सम्मान सरपंच दापू देवी जी कर रही है। सरपंच संजू जी स्वागत कर रही है पुष्पमाला पहनाकर। सरपंच मंजू देवी जी शॉल उड़ाकर सम्मान कर रही है। जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का, साथ में है सरपंच दापू देवी जी। प्रधान मोहिनी देवी जी खींचड़ का सम्मान सरपंच दापू देवी जी पुष्पहार पहनाकर कर रही है। प्रधान जी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी जी सम्मान कर रही है प्रधान जी का। पाराम जी और मांगीलाल जी इंदिरा जी खींचड़ का सम्मान कर रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि हैं इंदिरा जी। अतिथियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है लाछड़सर गांव में। प्रधान दापू देवी जी के करवाए गए विकास कार्यों का आज लोकार्पण हो रहा है। सुरेंद्र जी बावड़ा का सम्मान हो रहा है, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर जी बावड़ा के पुत्र हैं। जी सब सम्मान कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर सुरेंद्र जी बावड़ा का। भावभीना स्वागत सम्मान हो रहा है अतिथि गणों का। परिषद सदस्य मालीराम जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रसाद जी दाइमा सांगासर सरपंच का सम्मान हो रहा है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिलाध्यक्ष नरेश जी गोदारा का सम्मान हो रहा है। राम गोपाल जी पारिक साफा पहनाकर नरेश जी का सम्मान कर रहे हैं। स्वागत करेंगे। साथ ही में दीनदयाल जी पारिक का सम्मान हो रहा है। सरपंच गिरधारी जी का सम्मान हो रहा है। भूतपूर्व चेयरमैन मुरली जी सारस्वत का सम्मान हो रहा है। मास्टर सरपंच जुगराज जी संचेती का सम्मान हो रहा है। विजयपाल जी का सम्मान किया जा रहा है पंचायत समिति सदस्य का। पाल जी दादीश राजलदेसर का सम्मान। मुखराम जी सरपंच का सम्मान हो रहा है। बंदराऊ सरपंच का सम्मान किया गया है। सरपंच विक्रमपाल जी का सम्मान हो रहा है। राम जी जाखड़ रेडी सरपंच प्रतिनिधि का सम्मान हो रहा है। नाराम जी सारण नोटेरी सरदासर का सम्मान किया गया है। पाल जी कुलड़िया का सम्मान हो रहा है। राम रख जी ने साफा पहनाकर सम्मान किया है। पारिता बजरंग जी गुजर का सम्मान हो रहा है। कॉमरेड कपिल जी का सम्मान हो रहा है। जी सब सम्मान कर रहे हैं। चेयरमैन रतनगढ़ शिवभवन कम्मा का सम्मान हो रहा है। प्रणाला जी स्वागत कर रहे हैं। सिंह जी राठौड़ का सम्मान किया गया है। चंद्राम जी का सम्मान हो रहा है, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। जी भार्गव का सम्मान हो रहा है। जी बाबू मोमासर का सम्मान हो रहा है। मनाराम जी का सम्मान किया गया है। सरसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच दापू देवी जी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का आज लोकार्पण समारोह है। राम जी गुसाई सर का सम्मान किया गया है। बजरंग जी गुसाई सर का सम्मान हो रहा है। सभी अतिथियों का बहुत भावभीना स्वागत सम्मान हो रहा है। रामू जी घाट का सम्मान किया गया है। विजय प्रजापति का सम्मान हो रहा है। राम जी बांगड़वा का सम्मान हो रहा है। दादी साहब का सम्मान हो रहा है। जी नाइक का सम्मान हो रहा है। सरपंच बहुला जी पूनिया का सम्मान हो रहा है। गोपाल जी सब सम्मान कर रहे हैं। सरपंच बाबूलाल जी स्वामी का सम्मान हो रहा है। ग्राम लाछड़सर का दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच दापू देवी जी के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह हो रहा है। श्री समुद्र सिंह जी श्री तुकाराम बावरी, श्री कृष्णाराम बावरी, श्री श्रवण कुमार, भगवंताराम विष्णु, श्री मोहनराम जाट, श्री भौराराम दावराम भाट, श्री मुखराम जी सो, श्री सोहनलाल जी विष्णु,
पंचगण सम्मान कर रहे हैं सांसद महोदय का। सभी बुजुर्गगण मौजूद नागरिकगणों से भी निवेदन कि माननीय सांसद स्वागत करें। हमारे भी एडवोकेट हीरालाल जी मुंड फौजी खोड़ का सम्मान गोपाल जी सौ कर रहे हैं। एडवोकेट हीरालाल जी का सम्मान हो रहा है, जी का सम्मान किया जा रहा है। सभी ग्रामवासी सांसद महोदय का सम्मान करते हुए तरफ से रूपाराम जी इंदौरिया सम्मान कर रहे हैं सांसद महोदय का। श्रीमती मोहनी देवी जी की बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज यह दिव्य और भव्य बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पूरा गांव लाछड़सर, जो गांव नहीं बल्कि कस्बे की तरफ अग्रसर हो रहा है। हर दिन यह विकास की नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। हालांकि पीछे के वर्षों में इस गांव में काफी कार्य हुए हैं, लेकिन इससे जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ है उसके पश्चात मेरी जहाँ तक मान्यता है, इस ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की गंगा सी बही है। इधर से उधर से जहाँ से भी बजट उपलब्ध हो, हमारे यहाँ के सरपंच इतने सक्रिय है कि एक भी मौका नहीं छोड़ते। ग्राम पंचायत में जहाँ से भी पैसा मिल सकता हो, किसी योजना में मिल सकता हो, उस योजना का लाभ ये ग्रामवासियों तक पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। इसके लिए मैं श्री गोपाल जी साहू व पूर्व सरपंच हमारे श्री भजनदास जी स्वामी, इनकी जोड़ी है और सभी गांव वालों का इन पर विशेष प्यार है, सहयोग है, इसलिए इस गांव में इतना विकास कार्य हो रहा है। आज के दिन शायद 7 या 8 उद्घाटन इस ग्राम पंचायत में, यह अपने आप में रिकॉर्ड है। पूरे गांव ने मिलकर के 11 उद्घाटन बता रहे हैं। आज के दिन में 11 विकास कार्यों का एक साथ उद्घाटन बता रहे हैं। उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से सभी गांव वालों ने हमारा मान सम्मान और स्वागत सत्कार, रतनगढ़ में पहली बार मैंने तो इस तरह से रोड से जेसीबी से उस वर्षा गांव में पहली बार देखी है। इसलिए मैं इस गांव को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से इन लोगों ने पुष्प की वर्षा की है, उसी तरह से मैं ये चाहूंगा जनप्रतिनिधियों से कि गांव के विकास के लिए अपने कोष का दरवाजा लॉटरी की तरह ही खोल दें इस गांव के लिए। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी और दिनेश जी गुजर का सम्मान हो रहा है। गुरुजी साहब ने ये पावन प्रांगण में आपने बीच पताड़ा उद्घाटन की जड़ी लगा रखी है भी के बीच में आपने बीच पताड़ा सांसद सम्मानित मंच से, और इस मौके पर एक विशेष तौर पर कहना पड़ चुका है। गोपाल जी रे दापू देवी तो सरकार और जकान पिसा मिले बहु विकास को कार्य करावे, लेकिन एक लाडलो और है राम रक्षो, जो आपकी गाड़ी कमाई ये गांव के विकास कार्य में आपको योगदान दे। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। और पूरा जिलो कह के लाछड़ से नरेश उधर को पी रहे अटे फूफा गढ़ाई नहीं, हर घर में मेरी बुआ जी है, मामलो घर कोई है। लेकिन जगह साहब वो इस कार्यकाल में गांव में विकास का कार्य हुआ है। नौजवान पढ़ो लिखो जो सरपंच बने हैं, युवा जोश जगह क्या करी है भी कोई परिणाम है कि आज लाछड़ शर्मा चाहे कोयले पासों बढ़ जाओ, धन विकास की गंगा बैठी मिला है। लंबी चौड़ी बात कौन कहूं, क्योंकि वो मंच बहुत लंबा और बहुत मोटो है।
थे बढ़िया था पंचायत की सरकार चुने भी तो परिणाम है के आज हमारे गांव में विकास हो रहा है। मैं तो तेजाजी महाराज में अरदास करशो कि आपने कई श्रम कुआ सूख गया। तेजाजी महाराज बालाजी महाराज आपने डबड़िया प्रसाद करी ई मंगल कामना के साथ है थे बुलार जो को मान और सम्मान दिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन रहेगा बागी सिंह जी से कि वो भी मंच पर आए और अपना उद्बोधन दे। आज का जो प्रोग्राम और ये सुंदर प्रोग्राम देख करके मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के सरपंच दापू देव जी और गोपाल जी भगवान दास जी को कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और सभी को याद किया। और आज जो ग्राम पंचायत में जो काम किए हैं मैं मानता हूं इस बात को कि ग्राम पंचायत में हर सरपंच आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो काम करता है उसी का ही नाम होता है। तो आपने सुंदर काम कराए यहाँ और सभी को बुला करके सभी का मान सम्मान किया। बोलने वाले अतिथि ज्यादा हैं। मैं तो आप सब ग्राम लाचरसर से पधारे और सभी बाहर से भी पधारे या तहसील से भी पधारे सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गोपाल जी और भजनदास जी को विशेष ये कहना चाहूंगा कि आपने इस गांव में जो अच्छे अच्छे काम कराए, जो उनका आज उद्घाटन होना है, ऐसे कार्यक्रम में ऐसे अवसर पर मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं और सभी से ही यहाँ बैठे उन सबको भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और इस प्रोग्राम की शान और शोभा बढ़ाई। आज जिस तरह से ये कार्य है 10-15 कार्य जो लोकार्पण होने जा रहे हैं उनका श्रेय पूरे गांव वासियों को है। और मैं माननीय भावड़ा साहब के लिए कहूँगा कि आप उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। उनकी कर्मभूमि रही है यहाँ, पूरा रतन क्षेत्र उनकी कर्मभूमि रही है। और राजचर तो विशेष करके उनका प्रमुख पंचायत रही है जिसका कि वो अच्छी तरह विकास उन्होंने किया है। पहले राम सिंह जी कसवा साहब और माननीय भावड़ा साहब ने मिलकर के पूरे रतन का विकास किया। अब यही कार्य हमारे से माननीय राहुल जी कसवा कर रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से आपने लोकार्पण और जो कार्यक्रम रखे हैं राजचर के लिए, ये कोई कम बात नहीं है। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों की मेहनत लगी हुई है। इसका परिणाम आज हम सब यहाँ बैठे हैं। उस गर्मी के अंदर आप सब लोग एक जानदार और शानदार कार्य के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वक्ता और भी हैं, उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, जो पुनः आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का गांव से पधारे सभी महानुभाव बुजुर्ग नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले 3 सालों के दौरान ग्राम पंचायत लाचरसर के द्वारा किए गए विकास कार्य जिनका आज उद्घाटन और लोकार्पण होने वाला है, लगभग 11 भवन, संस्थान और ढांचागत विकास कार्य हम लोगों ने करवाए हैं पिछले 3 सालों के दौरान। माननीय सांसद महोदय से माफी चाहूंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, हम महसूस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा अटपटा ही लग रहा है, लेकिन माफी चाहूंगा इसके लिए। मैं एक काम जो करवाया है ग्राम पंचायत लाचरसर उनके बारे में बताना चाहूंगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाचरसर के लिए खेल मैदान का आवंटन किया। खेल मैदान भूमि का आवंटन कर वहाँ एक शानदार स्टेडियम भगत सिंह के नाम पर नामाकरण किया गया। उस स्टेडियम का बहुत ही शानदार स्टेडियम जिनका आपने अवलोकन है पिछले दिनों किया था। 400 मीटर का रनिंग ट्रैक अपने आसपास के गांवों में ऐसा शानदार स्टेडियम है, कहीं देखने को नहीं मिलता। इस स्टेडियम के अंदर क्रिकेट पिच, रनिंग ट्रैक, कबड्डी और वॉलीबॉल खेल ग्राउंड है वो बनाए गए हैं। गांव के नौजवानों की सोच के अनुरूप गोगाना ग्राउंड में मैं बरामदा, अटैच टॉयलेट के एक कमरे का निर्माण भी करवाया गया। इस कार्य के अलावा ग्राम पंचायत लाचरसर की उत्तरादी रोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत भूंजड़ी जोड़ी में शानदार अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। और उस अमृत सरोवर के चारों तरफ
800 मीटर की तारबंदी करके करीबन 1500 से 2000 पेड़ पौधे लगाए गए। अपने आप में ये काम है बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ग्राम पंचायत लाचड़सर उन चुनिंदा ग्राम पंचायतों में है जो चूरू जिले की अमृत सरोवर के अंतर्गत आती है। अगले कार्य के रूप में मेघवाड़ों के मोहल्ले में, एससी समाज के मोहल्ले में जिला परिषद कोष से एक शानदार लाइब्रेरी पुस्तकालय भवन का निर्माण, उनका ढांचा तैयार किया गया। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि उसको हाईटेक बनाना वो बाकी है। वहां पर फर्नीचर वगैरह, किताबें वगैरह, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह ये बाकी है। तो जनप्रतिनिधियों के ध्यान में ये बात रख देता हूँ। अगले कार्य के रूप में पंचायत समिति कोष से बालिका सीनियर स्कूल में एक भव्य टीन शेड का निर्माण किया गया है बच्चों के प्रार्थना सभा के लिए, और साथ ही साथ में स्वच्छता के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे शौचालय का निर्माण किया गया है जिसको एक बार देख के हर किसी के मन में आए, स्वच्छता के प्रति गांधी जी के सपनों को साकार करता हो। अगले विकास कार्य के रूप में लाचड़सर गांव के अगुणेबास में सामुदायिक भवन जिसको बने हुए काफी लंबा अरसा हो गया, उनका पुनरुत्थान किया गया। मुख्य प्रवेश गेट का निर्माण किया गया। पेयजल के लिए प्याऊ बनाई गई। गांव में शौचालय उनका निर्माण करवाया गया। अगले कार्य के रूप में गांव की दोनों दिशाओं में, उत्तर और दक्षिण में, शमशान भूमि जो पहले उड़क स्थिति में थी, 4 दीवारी करके टीन शेड का निर्माण करके कुंड बना के वहां पे, और लगभग 2000 से 2500 पेड़ पौधे उन दोनों शमशान भूमि में ग्राम पंचायत लाचड़सर द्वारा लगाए गए। क्योंकि प्रकृति के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो पेड़ पौधे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ग्राम पंचायत लाचड़सर के द्वारा तकरीबन पूरे गांव में लगभग 4500 के करीब पेड़ पौधे लगाए गए। उनमें से 3000 पेड़ पौधे हैं वो आज भी हरे भरे हैं। आप उनका अवलोकन कर सकते हो। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। इसके अलावा पंचायत समिति के कोष से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाचड़सर में इसी प्रांगण में बरामदा सहित 2 कमरों का कक्षों का है वो निर्माण करवाया गया। इसके अलावा गांव के जो मुख्य मार्ग है 4000 मीटर इंटरलॉक सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया। 1500 मीटर के करीब ईंट पूरे सड़क का निर्माण करवाया गया और 5000 मीटर के करीब ग्रेवल सड़क का निर्माण है वो ग्राम पंचायत लाचड़सर द्वारा किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव में आज पेयजल की बड़ी समस्या है। पुरानी जो पाइपलाइन थी गांव के अंदर, उस पाइपलाइन जो जगह जगह से जर्जर थी, टूटी फूटी हुई थी, उसकी जगह लाचड़सर ग्राम पंचायत की देखरेख में, उनके निर्देशन में पूरे गांव में नई पाइपलाइन है वो अपनी योजना के तत्वाधान में पाइपलाइन बिछाई गई। अपनी योजना के माध्यम से जो राजगढ़ के इस साधनपुर के एक बड़ी शख्सियत की देन है ये, दुनिया भर के स्टील किंग के नाम से जाने जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनके योगदान की वजह से रतनगढ़ पंचायत है ये अपनी योजना का है ये फायदा ले रहा है। हिमालय की जो सदावाहिनी नदियां हैं उनसे पानी है अपने घरों में बैठे मिल रहा। अन्य विकासात्मक कार्यों में गांव की आंगनवाड़ियों का जो संख्या में 5 है उनका आधुनिकीकरण करके संसाधन उपलब्ध करवाए गए। गांव के पुराने जर्जर पड़े भवन जैसे अपनी डेयरी है, बैंक है, जो सरकारी भवन जो जर्जर अवस्था में थे उनका पुनर्निर्माण करके पुनरुत्थान करके उनको उपयोग हेतु है ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। इसके अलावा
50 से ज्यादा किसानों को कुंड और टिन शेड है वो खेतों में निर्माण करवाए गए। पूरे कार्य ग्राम पंचायत लाचड़सर के द्वारा 7 करोड़ 15 लाख रुपए का काम है 3 सालों में ग्राम पंचायत लाचड़सर ने करवाए हैं। इसके अलावा गांव के ही मुख्य भामाशाह श्री रामेश्वर लाल जी सौ के द्वारा गांव के दक्षिणी छोर पर एक भव्य और शानदार प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया है। यद्यपि कई लोग कहते हैं कि प्रवेश द्वार का मतलब क्या है। प्रवेश द्वार कोई रोटी तो देता नहीं हमें। प्रवेश द्वार का वही मतलब है जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का है, दिल्ली में इंडिया गेट का। प्रवेश द्वार एक गांव की पहचान है, एक गांव की प्रकृति है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये पहचान है गांव की, जिसको रामेश्वर लाल जी सौ के द्वारा बनाया गया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इसी विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाचार्य की ऑफिस जिसकी जरूरत थी वो भी रामरख जी सौ के द्वारा बनाई गई है। बहुत ही आधुनिक संसाधनों से लैस ये प्रधानाचार्य जो ऑफिस है कार्य है ये भी बनाया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा रामरख जी सौ से कि वो मंच पे आए और हमारे जो सम्माननीय सांसद महोदय हैं उनका साफा पहना के स्वागत करेंगे। रामरख जी सौ का सम्मान किया जा रहा है। महान भामाशाह लाचड़सर के जिन्होंने साथ में पिताजी रामेश्वर जी भी हैं। एक शानदार द्वार का निर्माण करवाए गए हैं, स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस का निर्माण करवाए गए हैं और अनेक कार्य सौ परिवार के द्वारा लाचड़सर में करवाए गए हैं। पिता पुत्र धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। रामरख जी का सम्मान किया जा रहा है। सभी अतिथियों का सम्मान हो रहा है। राम ओजला का सम्मान हो रहा है। गणजी मिल समाज सेवी पिड़ियारा सम्मान हो रहा है। जेपी सम्मान कर रहे हैं। इस स्कूल से पास आउट है। 2007 में मैं पास आउट हुआ था और 90% लोग सरकारी सेवा के अंदर है। 1-2 अगर नहीं है तो अच्छे काम करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। रिजल्ट हमेशा सबसे अच्छा रहता है इस विद्यालय का। इसी कड़ी में इस साल का जो रिजल्ट है जिसके अंदर कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 12 साइंस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। 100% रिजल्ट रहा। मेरा 85 अतिथियों से निवेदन रहेगा कि बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आप इनको प्रमाण पत्र देकर के इनका हौसला बढ़ाएं। विद्यालय की टॉप पर बिंदु मेघवाल का सम्मान किया गया। 94% अंक प्राप्त किए हैं और 90%, 80% प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं का सम्मान सांसद महोदय और प्रधान जी कर रही है। सुमित्रा का सम्मान किया गया है। आरती को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है सांसद महोदय के द्वारा। टॉपर्स का सम्मान हो रहा है। मीरा को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ममता स्वामी का सम्मान हो रहा है। आज भी सभी स्टूडेंट्स को साफा पहना रहे हैं। सरिता को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, साफे पहनाए जा रहे हैं। जिला प्रमुख जी और सांसद महोदय सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान कर रहे हैं। पीयूष का सम्मान प्रतिशत प्राप्ति 10वीं में पीयूष ने 11 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है और सभी को सम्मान किया गया है। किशोरी जी ने एक ड्रेस की व्यवस्था सबके लिए की है। गोपाल जी सौ और तमाम अतिथि सम्मान करे छात्र छात्राओं का। गणमान्य जन और महानुभाव पधारे हैं। मैं प्रधान महोदय को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, सरपंच महोदय का, दोनों का, क्योंकि बोर्ड का एक बड़ा सेंटर है बोर्ड परीक्षा का और यहाँ पर 2 कमरे अभी हमने मांग की और तुरंत इन्होंने बना कर दिए। बहुत ही स्पीड से बोर्ड परीक्षा का आयोजन हम संभव करवा सके। अन्यथा मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा पूरे मंच का कि अन्यथा हमें टेंट लगाकर बच्चों की परीक्षाएं करवानी पड़ती। तो उन्हें मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे इस विद्यालय में कमरों की थोड़ा सा अभाव है। कक्षा क्योंकि चारों फैकल्टी गांव का विद्यालय होने पर भी चारों संख्याएं यहाँ संचालित है। बच्चों की अच्छी संख्याएं हैं। कक्षा 12 9 से 12 तक 100 से ऊपर बच्चे हैं हर क्लास में। तो कक्षा पुराने वो थोड़े छोटे हैं। तो जब भी आप
अपना सहयोग देते हैं तो पूरे गांव का काम आता है, पूरे गांव को इनका लाभ मिलता है। और मैं हमारे इस विद्यालय की चमकते हुए सितारों को आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय के बच्चों ने 95%, 94% नंबर है वो प्राप्त किए हैं। और बहुत बहुत बधाई उन महानुभावों का, बहुत बहुत बधाई उन गार्जियनों का जिन्होंने बच्चों को हमारे हवाले किया, हम पढ़ने के लिए भेजा। और बच्चों ने भी हमारी मेहनत को 2 गुना करके आगे प्रदर्शित किया। मैं पुनः ग्राम पंचायत की ओर से इस कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 9 साल में अपना ये देश दुनिया में, विश्व में भारत का डंका बजा रहा है। आज हमारे देश का जो नेतृत्व है वो सशक्त है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब पाकिस्तान पुलवामा पर अटैक करता है, बालाकोट पर हमला करता है, तो हमारे देश का नौजवान उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से देता है। गलवान घाटी में जब चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमारे देश की सेना उसे किस प्रकार डंडों से मारकर पीछे हटा देती है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। एक समय था जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री विश्व के किसी देश में जाता था तो उसकी जमात तलाशी ली जाती थी। और आज वही इस देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर जाते हैं तो वहां का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को तोड़कर उनको लाल कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। बहुत धन्यवाद है, बढ़िया शानदार स्वागत करियो। स्कूल में कई कार्यक्रम होगा। अब आज चर्चा चल रही, मेरा पहले बजरंग जी बार बोलने लग रहा जहाँ बोला मैं मित्रों मोदी जी का और जब मैं बना सो थोड़ा सो गलो जो भी मान लगो नाम ले लो। मुख्यमंत्री जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बात को वो सागे सागे बने धन्यवाद देने का तो हकदार है वही को नहीं। मुख्यमंत्री तो अपना सका ही प्रधानमंत्री तुमको जहाँ धन्यवाद तो जरूर देना चाहिए था, तो कोई पाप थोड़ी लगे। सभी आप आपकी जगह अच्छे काम कर रहे हैं। करने वाला में कराने में थोड़ा सा आपस को तालमेल हो गए, काम जल्दी आगे बढ़ गए। अब लक्ष्य सरगर्मायन आप मैं काम की बात कर रहा हूँ, लंबी छोटी में तो देश की तो बोले आप गाँव की सब जबाई घड़ी है, तो आप तरह रखना चाहिए। सरपंच साहब शानदार काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं भी माने हमारी तरफ से पंचायत समिति है ने मेरी तरफ से पूर्व माने सहयोग देवा हर दृष्टि से मान पुणी 3 साल हो गया तो मारो प्रयास हो रहे हुए लाचर सर आपने तैसे गोसम पटो गांव है इनके मैंने पीछे को जानो जावा जो काम हो के नहीं हो, लेकिन मारो तो प्रयास हुआ है कि आपने कार्यकाल में बढ़िया से बढ़िया काम हुआ है। सरपंच साहब मांगे जहाँ अगर LDC ताराचंद जी आपने बीच में रहे गांव का सन सागर लेके चल रहे मांगे जी पिताराम जी ग्राम सेवक थारे बीच में से मिलने वाला चलो जी असे को काम सरपंच साहब है नहीं सीधा जाके करवा लियो। अठे JDO विकास बहुत ही समय संगतशील है। बाकी मांग करी तो गांव को विकास होना चाहिए बढ़िया। आइए अठे तो शानदार दे रखे जो शायद ही कोई पंचायत ने तो टाइम दियो है, सब ज्यादा बोला सबने टाइम दियो है। तो कहने को उद्देश्य में बा चाहवा के इतो बड़ो गांव है और एम काम हो इसको शानदार हो काम तो या MP साहब लेकिन गुणवत्ता है जितना भी काम हुआ है ने कि जाके देखो आज तक पहले काम राजशासनी बोल कर पंचायत समिति में सरपंच भी बारा सगला बैठे है, लेकिन बम एक दीवार बना दी के पहले क्या करता कड़ी करके छोड़ दिया करता। आज बा बोली मांगे सबका ऑयल पेंट वहां पर चित्रकारी है, नीचे बाटो लगाना है तो लगाना है भाई ऊपर अगर जाली देनी है तो भी को लुक क्या बढ़िया हुआ भाई। गवर्नमेंट में बार बार रिपेयरिंग करना पड़ा हुआ है वो तो एक बार वहां पर बढ़िया लेके चल तो लंबे टाइम चल
तो मारो उद्देश्य शुरू से कोई हो से आई निवेदन है कि जिको काम करो फिर बढ़िया करो। मेरा 2 पैसा किसी पंचायत समिति में गिराऊं तो लागना को नहीं भी बजट में लागना है पैसा तो आप अलग से लावा को नहीं तो काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। तो अब जगह काम उभरे है आगे मैंने आज आप गाँव में स्टेडियम में तो वोटे निकले जो आदमी देखा जाती शुरू हो गए शानदार चित्रकारी स्कूल का चाहे कमरा अपन जो भी काम हो बढ़िया तरीके से करा तो अपन को एक अच्छो मैसेज भी जावे बड़े बैठे तो जिसो तो अपन अपने गांव के मैंने बहुत शानदार मारो भी बढ़िया योगदान पंचायत समिति की तरफ से सरपंच साहब की तरफ से खूब पहले दिन से अपन कई बार भेड़ा भी हो गया जो भी योगदान है अपन मिलजुल की चर्चा बढ़िया काम कर सरपंच साहब धन्यवाद का पात्र है। मैं मान्य जी की चीज का मैं पूरा सहयोग करा के गांव वाला जो मालिक कमरा की बात आई पिछली बार आप बैठे प्रोग्राम में बच्चा के बड़ी दिक्कत हो रही है मेथान आई गई साथ कमरा देखो अब और तो कौन देशी बन दे हुए एक तो मालक वो सुदेश और एक सरपंच साहब निराशा अच्छा आई बात हुई सरपंच साहब घोषणा कर दी 2 कमरा निजाम में बैठे करवा दिया। अब हमारे MP साहब बैठे अच्छा अपन MLA साहब को MP साहब को क्यों दिए तो आज मेरे समझ में तो कुछ बोलने हाँ पिताजी को देव है तो पिताजी थोड़ा ये आज तो आगन है युवा है आज आगे जे में अड़की करनी है अपन MLA साहब तो देखो आपने दावे को नहीं लेकिन आज आपने बीच में आड़ा ही तो स्कूल है MP साहब मैं 12 बता रही हो वो सबसे ज्यादा संख्या है हाँ प्रमुख जी बैठे है पहले तो MP साहब ने कहते हैं तो इतनी बड़ी है जब मन बना लिया कि कते जे करनी है अच्छा ये बहुत जरूरी है बहुत टाइम जो था साल लोग किए हैं लाचर सरकार देखा तो स्कूल है एक सरस्वती माँ का मंदिर टाबर है भाई रोटी तो देती लेकिन मैं लगाउन भी चाहिए अब लाइब्रेरी तो बढ़ा दी लेकिन अब लाचर सर में अगर हाईटेक में उसी सकते उसी तो के देख लिया सगड़ी अपन ने थाने कोई निवेदन है कि इतो बड़ो गांव है इनके मायने बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन मैं थारो ही सम्मान करा आज थारे दोनों कलम चल है और ये गांव के मायने जो तो देव वो तो ही कम है मैं तो हमारी पंचायत समिति की तरफ से एकदम में मांगे ने जिया ही देवा इनके मायने 7 करोड़ पंचायत समिति से होना एक घंटे से होने वेला तो इनको सबसे बड़ो श्रेय अगर है तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है। अभी के बाद में MLA MP जिला प्रमुख से बैठे होते बटोड़ा थारे कर खजानो भी बटो है वो तो पंचायत समिति है बटो एक छोटा सो है तो यही निवेदन है इनके माने थे हमारी बात पर विचार करोगा पहले निवेदन करती है। इस विद्यालय के प्रांगण में मंच पर उपस्थित बड़े भाई सबके लोक लाडले सांसद श्रीमान राहुल जी कसवा, हमारी प्रधान महोदया मोहिनी जी, हमारी सरपंच साहिबा बापू जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित ग्राम के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम रखा। मेरी कल्पना से परा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना भव्य स्वागत होगा। आप लोगों ने बड़ा ही हमारा भव्य स्वागत किया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राम लाछड़सर में जो विकास कार्य है उसके उद्घाटन समारोह में हम सभी आए हैं। वाकई में इतने सारे 11 कार्य जो विकास के हैं वो यहाँ करवाए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ की जो सरपंच साहिबा है उन्होंने किस प्रकार इस गांव को विकास के कार्यों की सौगात दी है। हम सभी यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से विकास के कार्य करवाते रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे पास जब भी बजट आएगा मैं जरूर इस कमरे के लिए, स्कूल के कमरे के लिए कुछ करूँगी। लेकिन अभी थोड़ी सी बजट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब भी बजट आएगा तभी इसकी घोषणा करूँगी। पहले घोषणा करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर काम लेट हो जाए।
चलो उसके बारे में एमपी साहब बात कर लेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि गांव के विद्यालय में जो आप बच्चों ने भी इतना अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और पुनः आप सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना शानदार स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक तो सरपंच कन, एक प्रधान जी कन और एक एमएलए कन। एमपी के तो की बात है, मैं मारूंगा बैठे बैठे काम करना है। एमपी का तो क्या है कि प्रधान जी तेरे नाम नहीं ले फालतू नहीं खाने को तो 2 करोड़ रुपया को है, मेरे को तो 50 लाख को ही है। अरे 50 लाख तहसील तो 8 है, 1800 काम है मेरे अंडर में। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं। पहले तो सराहना सरपंच महोदय बहुत ही शानदार बढ़िया प्रोग्राम करे थे और जो आज हमारो मान सम्मान करे है ये जैसे जी बचड़ के थे फूल बरसाए ना तो कोना क्या देखा हमारे बरिश के बढ़िया लगे बहुत और सारा को बहुत बहुत धन्यवाद है। गांव लाचर से पिताजी को हमेशा लाडलो गांव रहे और उसके बाद में मेरे भी कुछ दिन पहला गांव में आने का प्रोग्राम बने हो तो मेरा यही कहना कि पिताजी को भी गांव बहुत हमेशा लाडलो रहे और हमेशा बड़ा मोकला मोकला वोट थे लोग दिया है, हमेशा मान सम्मान रखे और उन्हीं के तर्ज पर आज भी गांव में जो मान सम्मान और इज्जत मिली है जिससे सारा को बहुत बहुत धन्यवाद दूं। हमारे प्रमुख जी भी थाने भी आज धन्यवाद दोनों चीज थाने तार भी बहुत बड़ा फूल बरसाए हैं आज और थे कमरों दियो को नहीं मैं तो दूंगा चिंता ना करो थे कमरे की घोषणा पहले करनी पड़ेगी वरना भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं आओगे मुझे पता है बात। मंच पर विराजमान है हमारे जिला प्रमुख महोदय, प्रधान जी और हमारे सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण गुजारा जी, मालीराम जी, हमारे बजरंग जी बैठे हुए हैं, हमारे शिव भगवान जी, हमारे दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल जी और हमारे बागरी जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सांसद के रूप में हमारा काम मित्रों को है कि मैं कोशिश ये करा कि भारत सरकार की जितनी भी योजना आवे उन योजना को हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले। सांसद निधि पिछले कई सालों 20 सालों से बढ़ी 50 लाख 5 करोड़ मिलते हैं एक साल के 8 तहसीलें 50-55 लाख एक तहसील के हिस्से में आवे। जब 20 साल पहले भी 5 करोड़ रुपया जब 2 लाख का कमरों बन जाएगा तो और आज के कमरों का एस्टिमेट कितना हो प्रधान जी है? दोनों हाथ खड़ा कर दिया 10 लाख आवे माडल रुपये बड़े को नहीं पर वो रुपया 2 का 10 हो गया। तो कोशिश हमारी यही रहे कि माने पता है कि आज मैं 50 लाख रुपया रतनगढ़ के अंदर 4 गांव में काम करा सकूं और 5 साल में 20 गांवों में काम करा दूंगा उनसे के नाम निकल जाओगे। बाकी गांव रतनगढ़ में 170 और गांव बच रहे हैं तो 150 गांव में तुम्हारे रुपये को लगा पर रूप में विकास कौन सा है। मैं कोशिश यही करा कि और भी गवर्नमेंट की स्कीमों रुपये लगावा गाँव के अंदर जिले में लगावा बेहतरीन को फायदा मिले और उन चीज मेरे गांव के अंदर विकास पहुंचे। यही कारण मैं एमपी कोटे को बेहतरीन फायदा देता हुआ जिले की हर पंचायत के अंदर 12वीं को स्कूल है और कोई भी स्कूल हो उसमें 20 कंप्यूटर की लैब देने को काम करे। थारो लैब लगे कौन लगे लगी कौन लगे लैब लागी है बात बताना दियो और कमरों को नहीं है पहले बताइए बात या रुपया 3 लाख लगे लैब का और 90,000 लगे इंटरनेट का लगे तो 4 लाख को खर्चो कर दियो। तालियां बजाओ जोरदार और दुश्मन जी के लिए रुपये बोलती है कहाँ भर गया भर गया। अरे मैं कंप्यूटर दे दिया कमरों थे देते तो कमरों में कंप्यूटर लग जाता प्रधान जी और मोदी जी पर मोटा मोटा भाषण बोलते दे रहे तो अब थाने ये लगे कंप्यूटर 4 लाख 5 लाख का खर्चो करे और जिले के यूं को नहीं कि कई गांव में छोड़ दियो। एक साथ पूरे राजस्थान का चूरू लोकसभा क्षेत्र ऐसा होगा जिसके सभी 12वीं के स्कूलों के अंदर कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम किया है। अभी 65 की लिस्ट दी है कलेक्टर साहब ने भी बची नहीं उसको पूरा कर देंगे। ये वो काम है शायद लोकल विधायक कभी नहीं कर पाते कहीं 5 में दे देता 5 में कौन देता पर इन जिले को जब नाम चल रहा है और आज तीसरे महीने को जब रिपोर्ट बने राजस्थान
राजस्थान की, तो चूरू को नाम शिक्षा के अंदर अव्वल नंबर पे यही कारण आवे है कि हर स्कूल में बिजली, अरे भाई सांसद गोटम दी, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब आप अपने सांसद गोटम दी, हर स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट वो आप गोटम दी। अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के लिए एक व्यवस्था लगा ला रहे हैं, जंगबड़ो टीवी और एक हाई स्पीड अपना कोई प्रोजेक्टर लाग जा, उसकी व्यवस्था हम लाग रहे हैं, तो वो भी मैं लाग बहुत जल्द हर काम शुरू कर देना। ये वह काम है जो सिर्फ नहीं करवा सके, ये हर आदमी काम कौन करा पाएगा। तो मैं अकेले भी ताला कहना चाहूंगी मेरी तारीफ कर दी सरपंच साहब थे, बोल रहे कौन सा गहरा काम गिना दिया, मारो नाम ही कौन दिया। और ये टापर रिकॉर्डिंग कर लेना, वो दिन आया प्रधान जी सही कहा, MP 9 साल में काम ही कौन दियो, MP की हॉल भी दियो मंदिर के अंदर नजदीक में, स्वामी जी कट गए महाराज, कट गए बैठा दियो कौन दियो, अरे हाँ तो बोलो 12 लाख लग गया अपना यार, नहीं तो दियो वो राम सिंह जी तो 2014 से पहले, हाँ उधर मैं की थी मेला गाँव दियो जी मंदिर के पास में, 1:30 तालियां बजाओ सरपंच साहब, हाँ बनती है। तो 2 काम तो प्रधान जी मेरे आगे हैं, ठीक है 9 साल में काम कौन दिया, मैं नाटक को नहीं कमरे भी दूंगा मैं, तो मैं मेला पुष्टि तो करा दूं, बोलो बावड़ा जी थे तो गैलरी बार 12 लाख में दिया है, ऐसा कंप्यूटर लैब इंटरनेट दे दियो है कि कमरे की बात कर रहे हो, तो कमरे देना है कि 1 2 ना 4 महंगाइया जायज मांग है, बाकी मांगी कौन थी। 4 कमरा की डिमांड नाबार्ड के माध्यम से पहली किस्त जो आएगी पिछली बार, देखो हमारे तो योजनाओं काम है। अब प्रधान जी मैं बोलूं तो बुरा मानेगा मेरी बात में, क्योंकि मैं गहलोत साहब को नाम ले कौन सी माधव मोदी जी को ले PM स्टार की योजना है, स्टार और PM श्री में फर्क है प्रधान जी। श्री के अंदर जिले के अंदर 8 स्कूल लिया गया है, 16 लेने की बात है, तो हर स्कूल पे 2 करोड़ का भारत सरकार लगाओगी, 14,500 स्कूल भारत में नए बनाए जाएंगे। जो नई शिक्षा प्रणाली जो नीति नई निकली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार के ऊपर हर स्कूल में 2 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। स्कूल में कमरे बनाना, डिजिटल लाइब्रेरी बनाना और प्राकृतिक खेती का, हमारी संस्कृति से जो हमारा परिवार जुड़े हुए थे उनसे दोबारा आज के युवा आज के बच्चे को जोड़ने का प्रावधान भी नई शिक्षा प्रणाली के अंदर। उसमें 2 स्कूल 1 ब्लॉक में लेने की बात करी गई है। अभी पहली लिस्ट के अंदर हमारा नाम आ गया 6 हो रहा हूँ, या तो PM श्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया SHRI। अब एक नई योजना और लागू हुई है, जब मैंने प्रधान जी को बहुत ज्यादा साथ की जरूरत पड़ेगी और गोदारा जी थोड़ा हम लगा देगा तो केवल ना को पी जा पाओ, दोनों जना साथ साथ बैठे हो। एक स्कीम निकली है PM स्टार्स, भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया उन 5 राज्यों के लिए जिन राज्यों के अंदर शिक्षा के अंदर 12वीं के पास में बच्चों की ड्रॉप आउट हो जाती है, बच्चे कम आगे बढ़ते आगे पहुंचते नहीं है। उस स्कूल की इस योजना के लिए PM स्टार्स का नाम दिया गया। स्टार को मतलब समझा सकूं मैं, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स, STARS। मतलब यही है कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार द्वारा हर इन 4 राज्यों को दी गई। उसमें एक राज्य राजस्थान भी है, उसमें 60% पैसा भारत सरकार का रहेगा, 40% पैसा राज्य सरकार का रहेगा। इसके अंदर जो स्कूल का ढांचा है, प्रधान जी सुनिए मेरी बात, स्कूल को जो ढांचा है हमारो, जहाँ ढांचे में माना लाइब्रेरी चाहिए, लैब चाहिए बच्चा के लिए, स्कूल में कमरा चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए पैसा है। मैं इस काम के लिए पिछले 1 साल से लगा हुआ हूँ और मेरे चूरू जिले के अंदर आज की तारीख में 750 कमरों की जरूरत है, 300 से ऊपर लैब की जरूरत है, 150 से ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी की जरूरत है, टोटल में 1400 की जरूरत है। थे सारो लगा दूंगा, पैसा भारत सरकार मैं दिला दूंगा और एक झटके में मैं यूं सोचा, मैं पूरी लिस्ट रखी हाथ में कि क्या स्कूल में कितना कमरा की जरूरत है, उन जरूरत के अनुसार आपका कमरा देता। पर है तो मतलब ये नहीं कि बस स्कीम जब चालू हुआ कि जब राजस्थान लिख के भेजेगी जब योजना चालू होगा, तो मतलब कोई मत नाट मैं हाँ भी भरूंगा, पर एक तरीको बता रहा हूँ क्योंकि शिक्षा के अंदर हर गांव तक मैं आज एक MP के रूप में घर से बाहर निकलूंगा, कई गांव में जाऊंगा,
पहली डिमांड यही है स्कूल में कमरों, पहली डिमांड। ये बोले कि यही गांव की बात है, कई गांव में चल जाओ, क्योंकि पंचायत में 12वीं का स्कूल खुल गया और भी स्कूल नया क्रमोन्नत हो गया होगा। आज हर माँ बाप जो खेती में बैठे हैं, किसानी करने लाए हैं, एक ही ख्वाब देखा है कि मेरे बच्चों भी पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाए। कौन देखेंगे? सारा देखे। तो वो बच्चा सब स्कूल में पहुंचने लग गया, व्यवस्था मार्केट है को नहीं। आज इस गांव में 28-12 कमरा की जरूरत बता रहे हैं, तो मैं तो या पक्की मांग के चालू हूं कि हर गांव में जरूरत है। तो मैं भी सोचा जाए कि भारत सरकार की इसी योजना आई है, इनको फायदो लेके एक साथ 1200 रुपये कमरा स्कूलों में बना दिया जाए चूरू के अंदर, तो हर स्कूल में बच्चा की कमरा की पूर्ति हो जाएगी। और एक काम के लिए प्रधान जी मारो साथ देगा और मेरी पत्र लिख रखे हैं, एक बार गहलोत साहब खाली दिल्ली लिख के भेज देना, रुपया हवाई जहाज में लेके आऊँ, वो बसा को लेके आऊँ, उन्हें टाइम लगा हूँ मैं, झट पहुंच जाओ सर में, तो कमरा 5 की जगह 11 मांगो, 11 मिल जाना। पर फिर मैं नाटक को नहीं, मैं भी दूंगा, इसी बात को नहीं, नाटक को नहीं, मैं भी दूंगा। नाबार्ड और समसा 2 ऐसी योजनाएं और है जिसके तहत बीते हुए 4.5 सालों के अंदर चूरू जिले में हमने 200 से ऊपर कमरों को बनाने का निर्माण किया है। उसी के तहत आपके स्कूल की भी व्यवस्था करूंगा और 4 कमरा तो वह और एक मिला की कोशिश करूंगा। एक नहीं काम करा था, प्रमुख जी और राहुल केसवाल दोनों मिलकर एक कमरे की घोषणा कर दी है। 5 होनी थी। मेरी बात सुन लो प्रधान जी, थारे गांव में 4 काम किए हैं, मैं एक दूंगा। मेरो को तो 50 लाख, उनको को तो 2 करोड़ रुपया, तो एक कमरों मेरो तो 4 कमरा उनका। यही तो बात है प्रधान जी का, तो कहना है। अच्छा सुनो मेरी बात, अरे कोई बात नहीं, मैं नाराज बनता। एक मेरो और एक प्रमुख जी को 2 कमरा राजी, तो मैंने बिठा लो 2 में राजी को नहीं का जोड़ा फर्ज है। प्रधान जी किसी बात करें, प्रमुख ना करो। 2 कमरा तो ये है, और नाबार्ड के मार्फत 4 कमरा कुछ सेट आवे है, वो थाने सेट बहुत जल्द थाने स्वीकार करा के देंगे। इतना बढ़िया स्कूल, इतना बढ़िया बच्चा को रिजल्ट आया है। और मेरो कमरो और प्रमुख जी को कमरो ऐ कारण दे रहे हूँ कि वो जो बच्चा आया था चला गया है, जो गर्मी लगी थी ना, मंदिर लग रही है, पर मत बैठे हुए चला गया। उन बच्चों का जिनका 90%, 80% मार्क आया है, उन बच्चा को नाम भी पत्थर पे साथ लिखवा दूंगा और उन्हीं के नाम के ऊपर कमरों है। मैं ये कहता रखिए, जो बच्चों स्कूल के अंदर बढ़िया नंबर लेके आवा 90% प्लस, या गांव के बच्चों कोई यूपीएससी में, IIT में और करे नाम रोशन करे, खेल के अंदर नाम रोशन करे है, वो गांव में मैं अवश्य कुछ न कुछ देके जावा, ताकि और भी हमारे बच्चा ने प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले और आगे शिक्षा में और खेल जगत में गांव का नाम भी रोशन कर सके, अपने परिवार को नाम रोशन कर सके। तो 2 कमरे की तो घोषणा करूं, एक प्रमुख जी से मैं कर लूँ व्यवस्था थे, प्रमुख जी चिंता ना करो। अब प्रधान जी भी लेना, इस बात को नहीं है, प्रधान जी तो कमरा 4 ही दिए हैं। 50 लाख को कोटो है सांसद को, और प्रधान जी को तो 2 करोड़ रुपया। अगर मैं 1 दे रहे हूँ तो 4 तो देना ही चाहिए। फिर मेरी बात का राजी को नहीं, हाँ भरो तो ताली बजाओ, प्रधान जी जोरदार रहेंगे। प्रधान जी चूरू के अंदर और एक पटियाला में 3 मंजूर करवाए हैं। और अभी हाल ही के अंदर जो हम ये योजना है, योजना ने भी जोड़ने को काम करेगा। और यार CRF की रोड़ा को जो 20 लगेगा, तो सही मायने में गांव के लोगों ने को फायदा मिलेगा, जो आने वाले गांवों की सबसे बड़ी जरूरत है। जल जीवन मिशन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया एक योजना निकाली कि 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी दे देना चाहिए, टूटी का। राजस्थान में भी इसमें काम थोड़ा धीरे चल रहा है, पर वक्त आओगे जल्दी और सुधर जाओ। और 3-4 महीने की तो बात बच रही है, फिर प्रधान जी और मैं दोनों जना मिलकर खेल से काम करवाऊंगा, तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और डानिया भी जोड़ने को बात कर रहे हैं हमें, जो डानी 15 घरा की है उसने भी जोड़ दिया जागो, और उस जोड़ने से भी जो कुछ 15 कम करके कम गाड़ियां बचेंगी, उसके लिए भी एक नया प्लान तैयार करके उनको भी जोड़ने को काम करेगा। मैं एक बात अंत में इतनी कहनी चाहूं, बदलता हुआ समय है मेरे साथियों, प्रधान जी प्रमुख जी की बातों में सब बात आती। हमारा सरपंच युवा है,
मेहनती। और मैं सबसे खुश है बात से हूं कि आज गांव का के इतना लोग अड़ाया और प्रोत्साहन देने आया हो। विकास को पैमानों वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं और उस वक्त में बदलते हुए गांव में युवा पीढ़ी एक्टिव होगी तो गांव में काम को ले जो तरीकों बदल जाए। प्रधान जी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रमुख जी के नेतृत्व में भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि सरकार के रुपया से भी आप बढ़िया काम करा सकते थे। मैं बच्चों को खेल मैदान देख के आया हूँ, बहुत ही सुंदर लगे मुझे। और जिस रूप में अमृत सरोवर भी देश के प्रधानमंत्री का सपना है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हर जिले के अंदर 75 बनेंगे और ये अपने चूरू में इस बार अपने 125 बनवा लिए हैं। हर बड़े बड़े गांव के अंदर हम अमृत सरोवर बनाए हैं। 40 से 45 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का काम हुआ है। तो तालियां बजाओ जोरदार। मेरे भी हाथ मोदी जी अपना याद है, उनको अपना याद है। देखो कितना काम गिना दिया मैं कर, अमृत सरोवर गिना दियो और ने गिना दिया सारे, कमर भी गिना दियो। एक बहुत तो मेरे भूले बैठा वो भी थाने याद दिला दियो और कंप्यूटर याद दिला दियो। मास्टर के कंप्यूटर पड़े कमरों को नहीं, कमरों प्रधान जी दे रखे होंगे तो धीरे की नहीं। तो सारी बात की एक ही बात है, सरपंच को बहुत धन्यवाद। मैं भी एक एमपी युवा होने के नाते मेरी सारा दिन दिल्ली में बैठ के कोशिश आई है कि ए डिपार्टमेंट में यो लिया हुआ, ए डिपार्टमेंट से यो लिया हुआ और जिले के अंदर विकास को काम करवावा। आप बढ़िया रोड बनावा, बढ़िया आप पुल बनवावा, बढ़िया ट्रेन चलावा। आज हमें बताते खुशी है बात की कि बीते हुए 9 साल के अंदर चूरू जिले में 26 नई रेलगाड़ियां लेकर आए हैं जो अपने आप में इतिहास है। और आने वाले समय के अंदर 6-7 नई ट्रेनें और जोड़ने का काम कर देंगे। 35 के लगभग को आंकड़ों छूलेगा जब 10 साल हमारा पूरा होगा। नए राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के अंदर हमने बड़ा बड़ी परिवर्तन लाए हैं। आज शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है और इसी के साथ में आपके गांव का युवा सरपंच काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी खुशी मैंने बात की है, बढ़ती हुई गर्मी ने देख के 2000 पेड़ अपने आप में बहुत बड़ी ताकत। मैं सरपंच ने कही है कि बरसात को एक बार और शुरू हो गई, अभी तो कल मानसून को इशू आया है। तो बढ़िया बच्चियां के नाम पे 100 लड़कियां के नाम पे 100 नया पौधा लगाऊंगा। 100 बच्चा के नाम पे जो एक पहली दूसरी क्लास में बैठे हैं उनके नाम पे 100 पेड़ लगाऊंगा। आज हमारे में यो ग्रीन बेल्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप गांव में इन्हें भी पेड़ लगाता है उनको भी फायदा है, पर एक संख्या जो 1000 पेड़ लगे हैं, 2000 पेड़ लगे हैं, वो जो वातावरण में मजबूती प्रदान करेंगे कोई मुकाबला को नहीं उसका है। मन में सबसे ज्यादा खुशी है कि एक चीज के लिए है, मैं कोई 1,00,000 2 लाख जरूरत पड़ेगी तो मैं भी एमपी को टर्म देता हूँ। 2000 लगाऊंगा, 3 लगा दियो, बच्चा के साथ चलाऊंगा। हर पेड़ एक बच्चे का होना चाहिए गांव के अंदर। अगर हम ज्यादा लगा रहे हैं तो एक बच्चे ने 2 पेड़ दो, क्योंकि वो आज बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का है। जब वो 22 साल का, 21 साल का होगा तो उसके बढ़ती हुई उम्र के साथ वो पेड़ की उम्र बढ़ती जाएगी, अपनत्व की भावना आएगी। आज चूरू जिले के अंदर मात्र 1% से भी कम जमीन में हमारे पास जंगल है और इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। इसका मेरे को बहुत सा मैं विचार करता हूँ उसके ऊपर, पर मैं बहुत खुश हूँ सरपंच के लिए भी और आपने बहुत अच्छा काम किया है। और गाँव वालों का मैं बुजुर्ग माता का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। थे लोग बैठा हो, हौसला अफजाई कर रहे हो। अगर गाँव में विकास इतना सेलिब्रेट करने लग जाऊं, आप इतना उत्साह देने लग जाऊं बच्चा ने, तो आने वाले समय में गाँव के अंदर विकास का पैमाना ही बदल जाना, विकास का मायने बदल जाना। तय दिल से सभी लोग जो बैठे हैं ताली बजा के गाँव वालों को स्वागत किया जा कि गाँव के विकास के जश्न में सब शामिल हुए हैं। मैं सब में बहुत बहुत धन्यवाद दूं। गांव घर को है, पहला भी काम दियो और आगे भी आज 2 कमरा की घोषणा कर दी है और 5 कमरा या 4 कमरा नाबार्ड से कई संस्था से हर गांव में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। फिर बस वो 24 मिनट टाइम आओ तो टी लाछड़ सर की बंद ना हो दियो, मशीन पे खड़ा हो जाइयो, सोचियो ना कि भी छोरे ने दिल्ली भेजने को काम कर दियो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लेगा। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी, सारे बहुत बहुत धन्यवाद है। जो मेरे बहुत छुटका भरा माइक आया थोड़ा बहुत नहीं बनिए तो गुरु न मान जाइयो, यूं चाहते हैं की बात है। अभी तो सारे गोपाल जी ने सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद देर माइक पर रहूं तो घोषणा और करवाने वाली है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी काम से शुरू होती है। बूढ़ी जब अच्छी होगी तो
निश्चित रूप से आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होता है। एमपी साहब, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घोषणा की, थोड़ा बिल्कुल आपने कहा आप भी कुछ है समस्या है कि बड़ा क्षेत्र है, हर जगह आपको काम देना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ इस गांव में आकर तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई। पहली खुशी इस बात की हुई कि हमारे जाट हॉस्टल में साथ रहा हुआ हमारा एनर्जी का बंदा जगदीश, उनके द्वारा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर इतना जानदार शानदार कार्यक्रम किया। ये आजादी के बाद मेरे ख्याल से गांव में क्रांतिकारी बदलाव है। दूसरी सबसे ज्यादा खुशी हुई दोस्तों, मैं जिस जिले से आता हूँ, सीकर जिले से मैं जहां आता हूँ, वहां दो टॉप सरकारी स्कूल आती है, ढाढन की आती है, बीबीपुर छोटा की आती है। 1985 से कंटिन्यू वो आवाज ले रही है टॉप में, और उसका परिणाम ये है कि उस गांव में प्रत्येक आदमी मास्टर है। उसकी बेटी पीएमटी कर रही है, आईआईटी कर रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से टॉप कर रही है। ये वहां का बदलाव है एजुकेशन से। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वैसे आदमी का दूध है, जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। ये तो सामने बैठ रहे हैं, आजादी के बाद में इनके बेटों ने आजादी दी है, कुर्बानियां दी है। इनके आंखों में मैंने खुशी देखी थी कि इनके बेटे 94 मार्क्स लेके आए हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ा सल्यूट वाला कार्य है। यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनको मैं ढेर सल्यूट बोलता हूँ। दोस्तों, बहुत खुशी होती है कि एक किसान, आज लाल बहादुर शास्त्री ने दौड़ डाले थे, जय जवान जय किसान। जवान की हालत बहुत बुरी, किसान की हालत बहुत बुरी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसान अपने देश के अंदर शहीद हो रहे हैं, फांसी खा रहे हैं। उनके बेटे IITN बनेंगे आज, उनका बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, उनका बेटा भी इंजीनियर बनेगा। ये असल भारत है, ये असल भारत की क्रांतिकारी सोच थी। और दूसरा धन्यवाद मेरे भाई जगदीश तुम्हें दूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे तूने एक स्टेडियम का निर्माण किया है। हम देखते हैं जहां का राजस्थान यूनिवर्सिटी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पे आज भी बेसिक जो खेल इंक्यूबमेंट होते हैं उनकी बहुत कमियां होती हैं। और एक गांव के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम वास्तव में एक सल्यूट लायक काम है। दोस्तों, भगत सिंह दुनिया का इंस्पायरिंग चेहरा है। उसको आप पढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, आपके अंदर एक पीछे का भारत को जानने का मौका मिलेगा। किस परिस्थिति के अंदर अपने लोग शहीद हुए थे, किस परिस्थिति के अंदर संविधान लिखा गया था, उस संविधान को इम्प्लीमेंट आज करने की जरूरत है। और ये खुशी की बात है कि इस गांव के बच्चे, दूधराज के बच्चे डॉक्टर बनकर इस चीज को सफल करेंगे। और MP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इस गांव के लिए 2-3 चीजें दी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि सर, लैब भी आ जाएगी, आपका इंटरनेट भी आ जाएगा, लेकिन शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा टॉप देने वाले यहाँ के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। 300, 400 बच्चे सर तरी पे बैठ रहे हैं। ये 1964 का भारत नहीं है सर। विश्व गुरु की बात करते हो तो कमरों देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप सबों को मैं एक बार इनकलाब जिंदाबाद देता हूँ। इतना जानदार शानदार प्रोग्राम किया, एनर्जी फूड सरपंच को चुना है। और इस जमाने में शिक्षा में जो टॉप है, उस सरपंच को चुनना जाना चाहिए। 70 साल से जो वर्मा जी मन के सरपंच बैठे हैं, उनसे सिर्फ दीवार चिना दी, फोड़ दी, कोई काम हुए। और बदलाव वाली क्रांतिकारी कोई काम कर सकता है, वो शिक्षित आदमी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय भाई साहब श्री राहुल जी कस्वा, युवा सांसद चूरू, परम सम्मान्य श्रीमती वंदना जी आर्य, जिला प्रमुख चूरू, परम सम्मान्य आदरणीय प्रधान महोदय मोनी देवी जी खिचड़, शांत स्वभाव के धनी परम आदरणीय इंद्र जी खिचड़, प्रधान प्रतिनिधि रतनगढ़, आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र जी बावड़ा, मंचासीन समस्त अतिथिगण, रतनगढ़ तहसील के दूर दराज से पधारे हुए सरपंचगण, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं एवं मेरे युवा साथी, आप सभी का लाचड़ सर की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ पर ग्राम लाचड़ में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो सभी सम्माननीय अतिथियों का स्वागत हो गया। उसके बाद अब हमारा प्रोग्राम रहेगा। जो भी हमने विकास कार्य किए उनका एक साथ उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम रहेगा। तो अभी स्कूल में 3 कमरे निर्माण किए, उनका पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद बाकी जगहों का होगा। साथ में सभी गांव से सम्माननीय
पधारे हुए सभी युवा साथी और ग्रामीण खाने की व्यवस्था की गई है सामुदायिक भवन में, वहाँ भोजन ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आए सभी प्रतिनिधि, सरपंचगण, सामान्य नागरिक बंधु भोजन करके जावे। धन्यवाद। राम राम साहब। अब